नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रसाद कसबेकर, कंसल्टेंट कैंसर सर्जन एंड डायरेक्टर ऑफ Salvus for Health. वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ आवर वीडियो ऑन स्टमक कैंसर। यहाँ हम बात करेंगे बेसिकली स्टमक कैंसर का डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। डायग्नोसिस के बेसिकली दो हिस्से रहते हैं। नंबर 1 इज कंफर्मिंग द डायग्नोसिस ऑफ स्टमक कैंसर एंड नंबर 2 स्टेजिंग ऑफ द डिजीज। कंफर्मिंग द डायग्नोसिस यानी हम लोग ये पता करने की कोशिश करते हैं कि अगर वो छाला या जो भी सस्पेक्ट लीजन है वो डेफिनेटली कैंसर है या कोई और बीमारी। नंबर 2 इज स्टेजिंग। स्टेजिंग का मतलब ये रहता है कि हम लोग ये कंफर्म करते हैं कि जो कैंसर पेशेंट को हुआ है वो कितना तक स्प्रेड हुआ है और कितना अग्रेसिव है उसका कैंसर। तो डायग्नोसिस के लिए बेसिकली एक ही टेस्ट काफी रहता है, वो है अपर जीआई एंडोस्कोपी विद बायोप्सी। यहाँ पे हम मुंह से एक दूरबीन डालते हैं जो पेट में आ जाता है और वहां से हम लोग टुकड़ा निकाल के उसको हिस्टोपैथोलॉजिकल एनालिसिस के लिए भेजते हैं। उससे पता चलता है कि जो सस्पेक्ट लीजन या छाला है वो कैंसर है या कोई मामूली डिजीज। डायग्नोसिस होने के बाद अगला स्टेप है स्टेजिंग। स्टेजिंग में हम लोग को बेसिकली देखना है कि ये कैंसर अगर है तो कितना तक फैल चुका है। उसके लिए द टेस्ट ऑफ चॉइस यूजुअली इज आइदर अ सीटी स्कैन और अ पेट सीटी स्कैन। उससे कैंसर अगर लोकलाइज्ड है, बाकी के सराउंडिंग लिम्फ नोड्स में स्प्रेड हुआ है या बाकी शरीर में यानी लंग्स, लिवर या इत्यादि ऑर्गन्स में स्प्रेड हुआ है, ये हमें पता चला। एक बार हमें इतना इंफॉर्मेशन मिल गया, उसके हिसाब से हम लोग आगे जाते हैं। स्टमक कैंसर में जेनेटिक काउंसलिंग और जेनेटिक टेस्टिंग का भी एक रोल आता है। जो यंग एज कैंसर्स पाए जाते हैं उसमें जेनेटिक काउंसलिंग और सिंड्रोम आइडेंटिफिकेशन का भी एक रोल है। तो अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ स्टमक कैंसर। But before we go to treatment, we need to understand a little more in depth ये staging of stomach cancer क्या है। Staging of stomach cancer basically 4 main stages में। Stage 1 of the disease is that disease which is only limited to the inner lining of the stomach. Stage 2, it has gone and invaded the muscle of the stomach or it has spread to the surrounding lymph nodes. स्टेज 3 डिजीज मसल से ज्यादा वो स्टमक के बाहर आ चुका है या ज्यादा लिम्फ नोड्स का इन्वॉल्वमेंट और दूर के लिम्फ नोड्स का इन्वॉल्वमेंट है। एंड फाइनली स्टेज 4 डिजीज इज दैट डिजीज which has gone and involved the distant organs जैसे कि लिवर, लंग्स या स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्टेजेस जानने के बाद ही हम अपना ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं। एक बार अपने स्कैन से एक बेसिक स्टेजिंग समझ में आया तो द नेक्स्ट स्टेप वी डू इज समथिंग नोन एज अ डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी। डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी यानी हम लोग पेट के अंदर एक दूरबीन डालते हैं और देखते हैं कि बाहर किधर भी स्टमक कैंसर फैल चुका है कि नहीं। उसके साथ साथ एक पेरिटोनियल साइटोलॉजी करते हैं। उसका अर्थ है कि हम लोग स्टमक का जो अंदर का कैविटी है उसमें पानी डालते हैं पेट के अंदर और वो पानी को फिर हम लोग वापस निकाल के टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। क्योंकि स्टमक कैंसर कभी कभी स्प्रेड हुआ रहता है पर वो डिटेक्ट नहीं होता है क्योंकि उसका काफी छोटा छोटा सेल्स है। सो फ्रॉम दैट एस्पेक्ट बेसिकली हम लोग ये डिटेक्ट करते हैं कि पेरिटोनियल स्प्रेड ऑफ डिजीज है कि नहीं। एक बार ये डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी हो गया हो उसके बाद वी प्रिपेयर आवर फर्दर ट्रीटमेंट। स्टेज 1 डिजीज इज यूजुअली ट्रीटेड अप फ्रंट बाय सर्जरी। उसमें वेरी अर्ली डिजीज में एंडोस्कोपिक रिसेक्शन भी हो सकता है जिसको हम EMR बोलते हैं या एंडोस्कोपिक म्यूकोसेल रिसेक्शन। थोड़ा और एडवांस स्टेजेस में सर्जरी इन द फॉर्म ऑफ पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी भी हो सकता है। स्टेज 2 और स्टेज 3 डिजीज में यूजुअली हम पहले कीमोथेरेपी देते हैं। कीमोथेरेपी का रोल है जो स्टमक कैंसर है उसको पहले थोड़ा छोटा करना। कीमोथेरेपी बाय इटसेल्फ डज नॉट डिस्ट्रॉय द कैंसर। इट्स सर्जरी इज द मेन ट्रीटमेंट व्हिच डिस्ट्रॉयज द कैंसर। तो कीमोथेरेपी देने के बाद हम लोग फिर ऑपरेशन करते हैं। Based on the location of the cancer in the stomach, the various type of operations which are done are known as distal gastrectomy, proximal gastrectomy, and total gastrectomy. Distal gastrectomy is the most common surgery performed for stomach cancers, especially those who are located in the more distant parts of the stomach, such as the pylorus or antrum. वो हिस्सों में हम basically stomach का भाग निकाल देते हैं और surrounding lymph nodes जो है उसको clear करते हैं और रेसिडुअल स्टमक को छोटे इंटेस्टाइन के साथ जुड़ के उसको वापस बना देते हैं। प्रॉक्सिमल गैस्ट्रेक्टमी पहले एक कॉमन सर्जरी था बट उनका कॉम्प्लिकेशन रिस्क बहुत ज्यादा है, इसलिए आजकल प्रॉक्सिमल गैस्ट्रेक्टमी ज्यादातर लोग नहीं करते।
बट जो स्टमक कैंसर्स ऊपरी हिस्से में है वैसे सिचुएशंस में हम लोग टोटल गैस्ट्रेक्टमी करते हैं। टोटल गैस्ट्रेक्टमी का अर्थ ये है कि हम पूरा स्टमक निकाल देते और छोटी आंतड़ी को ईसोफेगस के साथ जोड़ते। तो दिस इज द बेसिक of the surgeries in stomach cancer. Stomach cancer का सर्जरी करने के बाद हम उसका जो स्पेसिमेन है उसको टेस्टिंग के लिए भेज देते हैं, which we call as histopathology. उसके रिपोर्ट के हिसाब से पेशेंट को कभी-कभी आगे भी कीमोथेरेपी की जरूरत आ सकती है। एडवांस्ड कैंसर्स यानी स्टेज 4 कैंसर्स या लेट स्टेज 3 कैंसर्स में मोस्टली ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी से ही होता है। सर्जरी इसमें नहीं हो पाता है क्योंकि डिजीज ऑलरेडी फैल चुका है। ऐसे सिचुएशंस में हम कभी-कभी सर्जरी उन कारणों के लिए करते हैं जिससे कॉम्प्लिकेशंस जैसे ब्लीडिंग या परफोरेशन यानी स्टमक में होल, ऐसे सिचुएशंस में हम लोग सर्जरी करते हैं, बट उसको हम लोग पैलिएटिव सर्जरीज बोलते हैं। स्टेज 4 डिजीज में कभी कभी रेडिएशन का भी रोल रहता है, जो स्टमक कैंसर्स काफी लोकली एडवांस रहे, बट मोस्टली स्टमक कैंसर्स का ट्रीटमेंट सिर्फ सर्जरी और कीमोथेरेपी से होता है और रेडिएशन में इसमें ज्यादातर रोल नहीं रहता। फाइनली ट्रीटमेंट होने के बाद फॉलोअप बहुत ही जरूरी है। फॉलोअप इज बेसिकली एन अटेम्प्ट टू डिटेक्ट द रिकरेंस क्विकली सो दैट ट्रीटमेंट कैन बी डन इफ इट हैपेंस। फॉलोअप इन द फर्स्ट ईयर इज वेरी फ्रीक्वेंट। आपको हर महीने आके डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। फ्रॉम योर फर्स्ट ईयर टू योर थर्ड ईयर हर 3 महीने में डॉक्टर का मिलना जरूरी है। एंड फ्रॉम थर्ड ईयर टू 5th ईयर a 6 monthly visit is enough। एक बार आपका 5 साल हो गया हो उसके बाद यूजुअली फॉलोअप्स जरूरी नहीं रहते हैं क्योंकि वी कैन से मोस्ट लाइकली आपका डिजीज क्योर हो चुका है। सो आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल रहा होगा एंड आई होप दैट समवन विल बेनिफिट फ्रॉम दिस। फॉर मोर information and such similar videos, please subscribe to this channel so that you can get accurate information about various cancers.